खबर पर जानकारी के लिए संवाददाता अविनाश हमारे साथ जुड़ गया। अविनाश, देखिए जिस तरीके से आज से कहीं ना कहीं जो 22 तारीख को हम देखने वाले हैं प्राण प्रतिष्ठा का जो समारोह है उसकी झलकी कहीं ना कहीं आज से ही शुरू हो जाएगी। कहीं ना कहीं अनुष्ठान में पूजा, हवन और यज्ञ किए जाएंगे, क्या जानकारी? अविनाश आवाज में बिल्कुल अविनाश से जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन 18 जनवरी को आपको बताएं कि गर्भगृह में ये जो प्रतिमा है उसकी पूजा होनी है और प्राण प्रतिष्ठा की पूजा की शुरुआत जो आज से शुरू हो चुकी है। अविनाश एक बार फिर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अविनाश, आज की अगर बात की जाए तो आज से जो है प्राण प्रतिष्ठा जो है हालांकि 22 तारीख को है, लेकिन कार्यक्रम की बात की जाए तो आज से इसकी शुरुआत हो जाएगी। कितने बजे से क्या कार्यक्रम है, जरा दर्शकों को अपडेट दीजिएगा। बिल्कुल, देखिए आज से अनुष्ठान शुरू हो चुका है और आज ब्रह्म मुहूर्त यानी कि बिल्कुल सुबह में आज एक आंशिक पूजा हुई और उसके बाद अब से थोड़ी ही देर बाद जो अनुष्ठान है वो शुरू हो जाएगा और आज से लेकर 21 जनवरी तक जो अनुष्ठान की जो पूरी प्रक्रिया है वो चलती रहेगी। हालांकि हर दिन अलग अलग कर्मकांड होंगे और जो प्रकांड पंडित और जो विद्वान बुलाए गए हैं वो इस अनुष्ठान में शामिल होंगे। देखिए देखा जाए तो प्राण प्रतिष्ठा से पहले जो 7 दिनों का अनुष्ठान होता है वो बेहद जरूरी होता है और चूंकि इसकी एक धार्मिक महत्ता है, एक धार्मिक प्रक्रिया है और इसी वजह से अगर हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें तो उन्होंने 3 दिन पहले इसी वजह से 11 दिन का अनुष्ठान शुरू किया था। हालांकि जो यहाँ पर अनुष्ठान होता है वो सामान्य तौर पर किसी भी मंदिर में अगर प्रतिमाओं की प्राण प्रतिष्ठा होती है तो उससे पहले इस अनुष्ठान को कराया जाता है। तो उसी कड़ी में ये अनुष्ठान शुरू हो चुका है और देखिए अगर हम 22 जनवरी की बात करें तो 22 जनवरी को जो मुख्य प्राण प्रतिष्ठा का जब कार्यक्रम होगा तो इस अनुष्ठान के बाद होगा। हालांकि उस दिन जो शुभ मुहूर्त निकाला गया है वो 12:40 के आसपास का निकाला गया है और उस वक्त तक की अगर बात करें तो चूंकि प्रधानमंत्री मोदी मौजूद रहेंगे, मोहन भागवत रहेंगे, राज्यपाल रहेंगे, यहाँ की योगी आदित्यनाथ रहेंगे और नृत्य गोपाल दास जो कि ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं वो रहेंगे। लेकिन उससे पहले का जो अनुष्ठान है वो शुरू हो चुका है। लेकिन देखिए अगर हम दूसरी बात करें तो चूंकि प्राण प्रतिष्ठा की जो तैयारी है वो भी अब अंतिम चरण में है और देखा जाए तो जैसे जैसे प्राण प्रतिष्ठा की तारीख नजदीक आ रही है, अगर हम अयोध्या की बात करें तो जो सारी व्यवस्थाएं हैं और जो सारी तैयारियां हैं उसको सुनिश्चित करने की कोशिश की जा रही, चाहे हम ट्रस्ट की बात करें, अयोध्या प्रशासन की बात करें या फिर सरकार की बात करें। अविनाश, देखिए 7 दिन का ये जो अनुष्ठान है ये किया जाएगा, ऐसे में कौन कौन से दिग्गज चेहरे हमें देखने को मिलेंगे? साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि आखिर किस तरीके से सुरक्षा के लिहाज से व्यवस्थाएं की गई है आज के लिए खास तौर पर। देखिए जो आज से अनुष्ठान शुरू हुआ है मुख्य रूप से उसके लिए जो बनारस के प्रकांड पंडित हैं, जो विद्वान हैं, उनको इस अनुष्ठान के लिए बुलाया गया है और जो यहाँ के मुख्य पुजारी हैं यानी कि जो रामलला की सेवा पिछले कई सालों से करते आ रहे हैं उसमें सत्येंद्र दास भी मौजूद रहेंगे। जहां तक सवाल तैयारियों का है, सुरक्षा का है, तो चूंकि तैयारियां बिल्कुल अंतिम चरण में, क्योंकि देखा जाए तो अब सिर्फ कुछ ही दिन बचे हैं प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में और सिक्योरिटी के लिहाज से कह सकते हैं कि एक बड़ा कार्यक्रम है, एक चुनौती भी है यूपी पुलिस के लिए, सरकार के लिए, क्योंकि अगर हम बीते कुछ दिनों की बात करें तो जिस तरीके से थ्रेट आए, धमकियां आई, तो उसके बाद सरकार चूंकि काफी सतर्क हो गई है और यही वजह है कि यूपी पुलिस के साथ साथ जो केंद्रीय एजेंसियां हैं सुरक्षा की वो भी नजर बनाए हुए। खासतौर पर अगर हम रॉ और आईबी के अधिकारियों की बात करें तो वो पिछले 15 दिनों से यहाँ पर डेरा डाले हुए हैं और एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि देखिए पुलिस सुरक्षा के लिहाज से आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल तो कर रही है, लेकिन फिजिकल इंटेलिजेंस यानी कि जो लोगों का संपर्क है उसको भी साधने की कोशिश कर रही है। खासतौर पर अगर यहाँ के रिक्शा चालकों की बात करें, होटल के कर्मचारियों की बात करें, दुकानदारों की बात करें, तो उनके संपर्क में है पुलिस। जो पुलिस का एलआईयू है यानी कि जो लोकल इंटेलिजेंस यूनिट होती है वो इन लोगों के संपर्क में है कि हर जो संदिग्ध गतिविधि है उसकी सूचना पुलिस तक पहुंचाई जाए। तो सुरक्षा को लेकर सरकार और पुलिस काफी सतर्क है। और जहां तक सवाल तैयारियों का है तो देखिए निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि इस पूरे कार्यक्रम पर न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया की नजर टिकी हुई है। तो ऐसे में सरकार की यही कोशिश है कि तैयारियों में कहीं से कोई कमी ना हो और जो पूरा कार्यक्रम है जो प्राण प्रतिष्ठा का वो शानदार रहे और पूरी तरीके से भव्य रहे। तो इसके लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है और चूंकि खास ये भी है कि मुख्यमंत्री हर गतिविधि पर खुद नजर बनाए हुए लगातार वो संपर्क भी कर रहे हैं। शासन के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो लगातार दौरा कर रहे हैं और जो अयोध्या प्रशासन के जो यहाँ के प्रमुख अधिकारी हैं वो सीधे उनकी रिपोर्टिंग इस वक्त मुख्यमंत्री को हो रही है।
अविनाश, देखिए जिस तरीके से फिलहाल जानकारी मिल रही है, ये पता चला है कि कहीं ना कहीं रोजाना 8 घंटे पूजा अर्चना आज से की जाएगी। अनुष्ठान जब तक चलेगा 21 जनवरी तब तक। और ऐसे में जो 121 वैदिक जो ब्राह्मण है वो अभी अयोध्या में पहुंचे हुए हैं। क्या इसको लेकर जानकारी फिलहाल आपके पास? बिल्कुल, देखिए कल शाम में ही जो ब्राह्मण है, जो विद्वान है, वो कल शाम में ही अयोध्या पहुंच गए थे। और चूंकि परिसर के अंदर ही यज्ञशाला का निर्माण किया गया है, जहां पर हवन कुंड बनाए गए हैं, और उसी हवन कुंड में ये जो पूरी प्रक्रिया है, जो पूरा अनुष्ठान है, वो शुरू हुआ है और अगले 7 दिनों तक इसी हवन कुंड में वो अनुष्ठान चलेगा। चूंकि अनुष्ठान की एक प्रक्रिया होती है, बाकायदा एक हवन कुंड बनाया जाता है और वहां पर जो ब्राह्मण होते हैं उनकी मौजूदगी में ये जो अनुष्ठान की प्रक्रिया है वो पूरी की जाती है। हालांकि इसमें यजमान की जो भूमिका होती है वो काफी महत्वपूर्ण होती है। हालांकि देखिए, अगर अभी मौजूदा समय की बात करें तो इस वक्त जो यजमान है ट्रस्ट के लोग हैं, लेकिन अगर हम मुख्य दिन की बात करें, यानी कि 22 जनवरी की बात करें, तो 22 जनवरी को जो मुख्य यजमान होंगे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे। तो अनुष्ठान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और अनुष्ठान देखिए आमतौर पर भी देखा जाता है कि कम से कम 8 से 10 घंटे अनुष्ठान प्राण प्रतिष्ठा के समय चलता है। तो 8 से 10 घंटे अगर आज से 21 जनवरी की बात करें तो अगले ठीक है अविनाश, तमाम जानकारी देने के लिए आपका बेहद 8 से 10 शुक्रिया। चलने वाला खबरों बढ़ेंगे।